हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज की इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि क्या मंदोदरी के पहले से ही विभीषण के साथ कुछ नाजायज संबंध थे और इसीलिए मंदोदरी चाहती थी कि जल्दी से रावण की मृत्यु हो जाए, जिससे कि वो दोबारा अपना विवाह विभीषण से करके अपने पुराने अधूरे मिलन को पूरा कर सके। तो चलिए जानते हैं कि क्या मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से विवाह करके अपने पुराने सपनों को पूरा किया था, या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। क्या मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी? तो आप भी चाहते हैं कि इन सभी राजों से पर्दा उठाया जाए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रावण और राम के बीच होने वाला युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई पर निर्धारित था। इस युद्ध का मुख्य कारण स्त्री रक्षा करना था, क्योंकि जब रामचंद्र जी अपनी पत्नी माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, तब रावण अपनी बहन शूर्पणखा के कहने से माता सीता का बलपूर्वक हरण कर लेता है और समुद्र पार लंका ले आता है। माता सीता को अपनी अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखता है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाने का प्रयास किया कि माता सीता को वापस लौटा दो, वरना निश्चय ही समस्त लंका वासियों का संहार हो जाएगा। परंतु रावण को अपने बल का इतना अहंकार था कि उसने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद राम जी ने हनुमान जी की मदद से माता सीता की खोज कर ली और पता लगा लिया कि सीता को समुद्र पार अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा गया है। फिर राम जी ने सुग्रीव की सेना और नल नील की सहायता से समुद्र के ऊपर ही एक पत्थरों का पुल बना दिया और आज यही पुल पूरे विश्व में राम सेतु नाम से विख्यात है। कुछ दिनों बाद राम जी की सेना के साथ इसी पुल से होकर लंका तक पहुंच गए। लंका पहुंचकर राम जी ने रावण को एक निमंत्रण पत्र भेजा कि तुम सम्मान सहित माता सीता को वापस लौटा दो, हम अपने महल वापस लौट जाएंगे। परंतु रावण ने राम जी की बात को तुच्छ भी सम्मान ना दिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। दोस्तों, इसी समय मंदोदरी ने भी रावण को बहुत समझाया था कि श्री रामचंद्र जी सही कह रहे हैं, तुम माता सीता को वापस लौटा दो। परंतु रावण तो किसी की सुनने वाला था ही नहीं। फिर इसी कारण रामायण का युद्ध शुरू हो गया। एक एक करके सभी योद्धा मारे गए। अंत में रावण भी राम जी के हाथों मारा गया। जैसे ही रावण परास्त होकर धरती पर गिर पड़ा, तो मंदोदरी रोती बिलखती भागी भागी अपने महल से आकर रावण से लिपट लिपट कर रोने लगी और मंदोदरी का सारा श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया। फिर रावण, क्योंकि एक राजा था, इसीलिए उसे पूरे आदर सम्मान के साथ लंका लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया। विभीषण के राज्याभिषेक के दौरान ही राम जी ने मंदोदरी को सलाह दी थी कि तुम विभीषण से विवाह कर लो। परंतु मंदोदरी ने तब तो विभीषण से विवाह करने के लिए इनकार कर दिया और अपने आप को एक बंद कमरे में कैद कर लिया। कई महीनों तक मंदोदरी इसी कमरे में कैद रहीं, लेकिन जब वो इस कैद से बाहर आईं तो उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया और अपनी सारी दबी हुई इच्छा पूरी की। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। इस कहानी का वेदों और पुराणों में
कहीं भी उल्लेख नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।